ज्योतिर्लिंग और पार्थिलिंग में क्या अंतर है भैया जी समझाएं। शिवलिंग गांव-गांव में है। आपके गांव में महादेव का मंदिर होगा तो वहां एक पत्थर होगा रखा हुआ, उसका नाम है शिवलिंग। वही शिवलिंग जब घर में आप कोई विशेष पूजा करते हैं और बनाते हैं, वो क्या बालू और मट्टी का। अभी गौरा गणेश बना था, कौन सी पूजा हुआ, जितिया कर्मा क्या है, हाँ तीज में। तो तीज में बना था तो घरे में बना के लोग करते हैं, उसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग, जो विशेष प्रकार के प्रयोजन के लिए बनाया जाए और पूजा समाप्त होने के बाद उनको नदी में प्रवाह कर दिया जाए, ऐसे शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। और ज्योतिर्लिंग 12 हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से पूरे संसार में जाने जाते हैं। इसमें क्या है, ज्योति यानी अग्नि की अधिकता है। उस मिट्टी तत्व में, जो मिट्टी से वो शिवलिंग बना है, उसमें मिट्टी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आसमान है। पांचों तत्व से वह निर्मित है। उतना अभी समय नहीं है कि मैं इसकी व्याख्या करूं, लेकिन उसमें जो अग्नि तत्व है, उस अग्नि तत्व की प्रधानता ज्यादा है। वो कैसे है, किसी साधक ने उस शिवलिंग के साथ साधना किया है, तपस्या किया है और अपने अंदर का आत्मा स्वरूप की ज्योति उस शिवलिंग में प्रस्फुटित कर दी है। इसीलिए वह शिवलिंग ज्योतिर के रूप में प्रकट हुई है और वह ज्योतिर्लिंग के रूप में वह शिवलिंग हमारे आपके यहाँ 12 है, जो बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है, विश्वनाथ बनारस ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है, उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है, वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के जो रूप में जाना जाता है। इसी तरह से 12 स्थापित हैं, भारत के कोने कोने में स्थापित हैं, जो जब भी किसी व्यक्ति को कहा गया ज्यादा दुख बढ़ जाए, परेशानी बढ़ जाए, दिक्कत हो जाए और कोई काम नहीं आए, तो कहा गया ज्योतिर्लिंग का दर्शन करो, जाके वहां अगर दर्शन करोगे, उनको जल अर्पित करोगे, उनका दर्शन करके नमन करोगे, तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, तुम्हारे जीवन का दुख कम होगा। इसीलिए वह भारत के कोने कोने में स्थापित किए गए हैं, जिनकी संख्या 12 है, उसे ही ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा किया जाता है और परवा कर दिया जाता है। शिवलिंग जो हर गांव में मंदिर में विराजमान है, हर गांव में महादेव के रूप में विराजमान है, वह शिवलिंग कहा जाता है।